हेलो दोस्तों, हम आज आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एके पाठशाला में। आइए समाकलन 7.3 का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हमने बार बार जिक्र किया था कि यदि सवाल को हल करना है तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सूत्र को। यदि हमको सूत्र अच्छे से याद रहेगा तो सवाल हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए सूत्र को देखते हैं। इसमें कुछ सूत्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, ताकि हल करना क्या हो, आसान हो। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, सूत्र को भी देखते हैं और क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो सूत्र आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। चलिए, नंबर 2 फार्मूला होता है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2। ठीक है। और देखिए, कुछ बेसिक फंडामेंटल जो सूत्र होते हैं तो बीच बीच में प्रयोग करने पड़ेंगे, उसको भी हमको याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि x पावर 2 पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा x पावर 4। क्यों, किस रूप में होगा? तो एक फार्मूला होता है कि a पावर m और पावर n इक्वल टू होता है a पावर m इंटू n। ये फार्मूला होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि जगह जगह पर प्रयोग कर देंगे, उचित जगह आने पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन है आपका साइन पावर 4x। लिखेंगे हल, ठीक है। हल करेंगे इसको, लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन साइन पावर 4x इंटू डी एक्स, या हम लोग लिख सकते हैं इसको इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर एक्स पावर 2 इंटू डी एक्स। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? जहां भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। बराबर इंट्रोगेशन, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स, अभी फार्मूला बताए थे आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। एक्स के स्थान पर क्या है आपका, थीटा है। तो जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि देखिए फार्मूला प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, थीटा के स्थान पर क्या है, x है, अपान क्या हो जाएगा आपका 2, और पावर में क्या हो जाएगा सभी के 2। क्यों? क्योंकि सभी के पावर में क्या है, 2 है। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा अपना इंट्रोगेशन। चलिए, इसमें से क्या करते हैं कि इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। 1 माइनस कॉस 2x पावर 2 अपान इसका भी पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। या जब इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2 पावर 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। इंट्रोगेशन बचेगा आपका 1 माइनस कॉस 2x पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें प्रयोग कर देंगे। तो यदि इस 1 को हम लोग a मान लें, क्या मान लें a, और इसको क्या मान लें b मान लें, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कि 1/4 इंट्रोगेशन a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, मतलब b का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab होगा ना, माइनस का है तो माइनस 2, a के स्थान पे क्या है 1 और b के स्थान पे क्या है cos 2x। ठीक है। अब क्या लगेगा इसमें इंटू dx। ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका ये 1/4 इंट्रोगेशन है। चलिए सभी को क्या करते हैं कि अलग अलग तोड़ देते हैं, अलग अलग फलन में तोड़ देंगे। तो 1/4, ठीक है, इंट्रोगेशन ये 1 का स्क्वायर जो 1 होगा तो 1 इंटू डी एक्स, प्लस है तो प्लस ये 1/4 इसमें भी जाएगा तो 1/4 इंट्रोगेशन। ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर 2x, ये भी क्या हो गया है, फार्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा, इसको मानते हैं x के रूप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 और थीटा के स्थान पे क्या है आपका पूरा 2x है, क्या है 2x, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपान में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस ये क्या है आपका, तो इंट्रोगेशन से पहले क्या है 1/4 है। देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये भी ध्यान देना कि फलन से पहले कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को बारी बारी से मल्टीपल करना पड़ता है। तो इसको भी कहते हैं 1/4 को हम लोग मल्टीपल करते चलेंगे। तो 1/4 हो गया आपका इंट्रोगेशन। अब क्या बचा कि इसमें जब करेंगे 2 cos 2x हो जाएगा, हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं
1/4, ठीक है, 1/4 इंट्रोगेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंट्रोगेशन। अब इसको हम लोग क्या करें, दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसको एक बार, इसको एक बार, या 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, ये पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं। और जब बाहर कर देंगे तो क्या होगा, इंटू 1/2 इंट्रोगेशन, क्या बचेगा, एक बार 1 बचेगा तो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, फिर क्या होगा प्लस, तो प्लस, फिर क्या हो गया 1/4 है जो बाहर निकला है, तो दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/8, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 होगा ना, तो 1/8 इंट्रोगेशन काश, देखिए 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा cos 4x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए माइनस 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका, 2 cos है तो 2 कांस्टेंट के रूप में तो बाहर निकाल लेते हैं, फिर इंट्रोगेशन cos 2x इंटू डी एक्स, 2 2 जा 4, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। चलिए इसको हल करते हैं साइड में, ठीक है, तो हो जाएगा 1/4, चलिए 1/4 हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया। अब देखिए 1 का जो समाकलन होता है क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो यहां लिखेंगे x, फिर प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/8, चलिए 1/8 हो गया, फिर 1 का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, चलिए x हो गया, समझिएगा, प्लस है तो प्लस। अब जब इसको हल करेंगे, देखिए cos 4x है, मतलब cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है sin x, तो हो जाएगा आपका कि 1/8, ये तो ठीक है, cos का हो जाएगा आपका sin 4x, क्या हो जाएगा sin 4x, और जब sin 4x हो जाएगा अपान में इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक 4 है, क्या है 4। देखिए जब हल करते हैं तो ये भी ध्यान देना होता है कि जैसे 4x है, 5x, 8x है, तो उसका जो गुणांक होता है उसका भी समाकलन या अवकलन किया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका भी समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में 4, ठीक है, अपान में 4, फिर क्या बचा आपका माइनस, चलिए हो गया माइनस, यहाँ पे क्या 2 2 4 है तो 1/2 कटा है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 1/2, ठीक है, इसके बाद का है माइनस 1/2 और cos 2x है, फिर क्या है cos का आपका हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और गुणांक में क्या हो जाएगा आपका, इसका जो गुणांक है 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और जब इसको हल करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1/4 ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और जब 1/4 होगा तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x प्लस 1/8x, ठीक है, प्लस ये आपका मल्टीपल करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 32, मतलब 32 sin 4x, ठीक है, sin 4x माइनस ये आपका हो जाएगा 1/4 sin 2x, ठीक है, या अब देखिए इसमें क्या करें, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 8, जैसे 8 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, 2 का करेंगे तो 2x प्लस 8 1 जा 8 तो हो जाएगा x प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x, या ये आपका हो जाएगा कि 3x, क्या हो जाएगा 3x, कैसे, तो 2x और x मिलके क्या हो जाएगा 3x, तो लिखेंगे 3x अपान 8 प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, या इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, इससे पहले इसको लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, या फिर इसको लास्ट में लिख लेते हैं, तो ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका cos पावर 4 2x, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि cos पावर 4 2x, दिया है cos पावर 4 2x, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक है, और जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन cos पावर 4 2x इंटू डी, ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन, इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, बताए थे कि a पावर m इक्वल टू क्या होता है a पावर m इंटू n, इसी के बेस पर इसको भी क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका
कि कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2। तो लिख सकते हैं हम लोग बराबर इंट्रोगेशन, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ेंगे सूत्र में, फार्मूला में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो चलिए 2 तो हो गया, थीटा किसको मानेंगे हम लोग, पूरा 2x को मानेंगे, तो थीटा के स्थान पर लिखेंगे 2x, ठीक है, अपान 2, इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझिएगा ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये देखिए cos स्क्वायर 2x, तो ये फार्मूला हो गया आपका 1 प्लस कॉस 2x अपान 2, लेकिन इसमें क्या है, संपूर्ण का होल स्क्वायर है, तो ये भी संपूर्ण का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है बाबू, अच्छा ठीक है, देखो आगे से हट जाते हैं ना, इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा, इसको अगर तोड़े हम लोग तो हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस, इसका जब मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 4x, ठीक है, अपान, इसको पूरे cos 4x पूरा कर लेते हैं, अपान 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे, ये 1/2 पावर 2 है, cos 4x पावर 2 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का जब 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4, इसमें भी क्या 2 का 4 हो जाएगा, तो 1/4 को हम लोग करते हैं बाहर। अब लिखेंगे इंट्रोगेशन, ये हो जाएगा आपका 1 बचेगा प्लस cos 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 और cos प्लस 4x बचा। अब जब इसको करेंगे हल तो हो जाएगा 1/4 इंट्रोगेशन, इसको मान लेंगे हम टोटल को a और इसको मान लेंगे b, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 4x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2a और b की जगह पर क्या हो गया cos 4x, ठीक है, और हो जाएगा आपका इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सभी का बारी बारी अलग अलग क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका कि 1/4, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लगे कि अब समाकलन एकदम नजदीक आ गया है, तो उस समय क्या करते हैं कि और भी छोटा रूप बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अब इसमें आ गया कि cos स्क्वायर 4x, अब cos स्क्वायर x के फॉर्मूला तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी मतलब पहले की अपेक्षा और छोटा हो जाएगा, इसको हल करना आसान हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं कि हल करते हैं अलग अलग, तो 1/4 इंट्रोगेशन 1 का जो होगा आपका हो जाएगा वो इंटू डी एक्स, प्लस इसमें भी क्या करेगा 1/4 इंट्रोगेशन, अब देखिए यहां पर भी फार्मूला लगेगा cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2, तो हो जाएगा आपका कि 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 हो जाएगा, थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोटल को मान लीजिए थीटा 4x हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू डी एक्स, प्लस इसमें का 2 कांस्टेंट है, तो चलिए 1/4 हो गया, 2 को भी कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, इंट्रोगेशन क्या बचा cos 4x इंटू डी एक्स। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1/4, तो 1/4 तो ठीक है, 1/4 हो गया, इंटू कुछ नहीं तो यहाँ x हो जाएगा समाकलन इसका, प्लस 1/4, अब देखिए इसका अलग अलग समाकलन होगा, जैसे ये 1/4 है, 1/4 हो गया, इंटू अब क्या होगा कि इसमें से 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 को यदि हम बाहर निकालें फिर बचेगा इंट्रोगेशन 1 इंटू डी एक्स बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा आपका कि 1/4 इंट्रोगेशन आपका बचेगा ये कि 1/4 इसमें से जब निकला है तो ये देखिए 1/4 नहीं होगा यहाँ, अब 1/4 निकला है, 1/2 भी निकला है, तो 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8, और 1/8 का किसमें होगा, इसमें, इसका मल्टीपल जब इसमें होगा गुणांक का क्या हो जाएगा cos 8x इंटू डी एक्स, ठीक है, 2 2 जा क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो 1/2, ठीक है, इंट्रोगेशन cos 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सभी का, ठीक है, सभी का हम लोग समाकलन कर देते हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि समाकलन हो चुका है कुछ, तो हो गया आपका x अपान 4, इसका क्या होगा x अपान 4, ये क्या हो जाएगा आपका कि 1/8 हो गया, और इंटू 1 का जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा
एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1/8 है, चलिए 1/8 हो गया। और जब इसका समाकलन करेंगे तो कॉस का जो समाकलन होता है क्या होता है, साइन हो जाता है, तो हो जाएगा आपका कि साइन क्या है, एक्स के स्थान पर 8x है, तो हो जाएगा 8x, और x का गुणांक क्या है आपका 8 है, तो अपान में क्या हो जाएगा 8, फिर क्या है कि प्लस, चलिए लिख देते हैं प्लस, क्या लिख देते हैं प्लस 1/2, चलिए 1/2 हो गया। इसके बाद क्या है कि cos 4x, तो हो जाएगा आपका साइन 4x, और गुणांक क्या है आपका 4, तो 4 हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सभी का अच्छे से हल निकाल देते, तो हो जाएगा आपका x/4 प्लस x/8 प्लस, हो जाएगा आपका 8 8 64, तो 1/64 साइन 8x, ठीक है, प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 8 साइन 4x, ठीक है, प्लस c, या देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका लसन ले लेते हैं, तो 8 4 का लसन 8 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2x प्लस 8, तो हो जाएगा x प्लस 1/64 साइन 8x, ठीक है, प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, या ठीक है, या 3x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, या जो फाइनली आंसर होगा आपका हो जाएगा, देखिए 8 को क्या करते हैं हम लोग कॉमन करते हैं, 1/8 को, देखिए जब ऐसा फलन आ जाए और सभी में कॉमन दिखे तो उसमें क्या करते हैं कि फलन में से कोई कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/8 को कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है, बचेगा क्या कि 3x प्लस 1/8 साइन 8x, ठीक है, प्लस 1, तो हो जाएगा साइन 4x प्लस c, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया आपका कि साइन स्क्वायर यक्स अपान 1 प्लस कॉस यक्स, वही क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 12 दिया आपका कि साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है, हल लिखेंगे, माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर यक्स अपान 1 प्लस कॉस यक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को हम लोग उसी के फार्मूले के बेस पर तोड़ देते हैं, तो जब फार्मूले के बेस पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, जैसे फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका बराबर, हो जाएगा कि इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 को पावर कुछ लिख दे कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए हो जाएगा अपान में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, हम लोग एक फार्मूला होता है आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और क्या होता है आपका ए माइनस बी, ठीक है। जब ये फार्मूला होता है इसको हम लोग मान ले, यदि मान ले ए और यदि इसको बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1 प्लस कॉस एक्स, फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, अपान में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए कितना सिंपल सवाल हो गया आपका, लग रहा है कितना आसान, हम लोग आंसर के कितने करीब आ गए उत्तर के, और हल करना कितना आसान था। तो हो जाएगा आपका कि 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, तो हो गया आपका इंट्रोगेशन 1 माइनस कॉस एक्स बचा इंटू डी एक्स बचा। अब सभी का अलग अलग समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेशन, ठीक है,
1 का हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 बाहर निकलता है दिखाई नहीं देता है, माइनस इंट्रोगेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ हो जाएगा x और हो जाएगा माइनस, अब कॉस एक्स का क्या होता है आपका साइन एक्स हो जाता है, प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, हल लिखेंगे, माना I बराबर इंट्रोगेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसी के बेस पर क्या करें, इसको हम लोग मतलब तोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका cos 2x यदि हम लोग फार्मूला में रखें तो हो जाएगा आपका कि 2 cos स्क्वायर, ठीक है, और थीटा की जगह क्या है x, तो हो जाएगा आपका x माइनस 1, ठीक है, ये क्या है माइनस, तो माइनस यदि cos 2 अल्फा को भी तोड़े तो हो जाएगा आपका कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान cos अल्फा माइनस cos, ठीक है, यहाँ cos x है और यह क्या है cos अल्फा इंटू डी एक्स। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेशन, इसको तोड़ दीजिए ब्रैकेट को, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीपल होगा ब्रैकेट पूरा, तो हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपान हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। देश में क्या होता है कि प्लस माइनस कट जा रहा है, काट देते हैं, हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, ये 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, देखिए फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अभी फार्मूला जो था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी के बेस पर ये टूट रहा है, तो हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कि cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा आपका cos एक्स प्लस cos अल्फा फिर cos एक्स माइनस cos अल्फा अपान cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, समझिएगा। अब क्या हो रहा है कि cos एक्स और cos एक्स माइनस अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो आपका बचा इंट्रोगेशन 2 को हम लोग बाहर कर ले, तो चलिए बाहर कर लेते हैं, तो बचा आपका कि इंट्रोगेशन 2 cos, तो पहले लेते हैं cos x, ठीक है, यहां पे देखिए 1 बचा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इंट्रोगेशन cos अल्फा, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इनटू इसमें क्या है 1 में छिपा है ना, तो 1 डी एक्स, ठीक है, इंटू 1 डी एक्स। अब हो जाएगा आपका कि देखिए ध्यान देने वाली बात ये है आपका कि इसमें इंट्रोगेशन एक ही हो रहा है, तो हो जाएगा इंट्रोगेशन 2, और जब cos x बदलेंगे तो हो जाएगा आपका sin x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा sin अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, या 2 को कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा आपका sin x, ठीक है, प्लस x sin अल्फा प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया आपका cos x माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। चलिए क्वेश्चन काफी आसान है, इसको हल करने से पहले कुछ फार्मूला बताते हैं। जैसे फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और एक फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस
थीटा। इस फार्मूले को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे cos x माइनस sin x पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। हल जब हल करेंगे लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन cos x माइनस sin x अपान 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। समझिएगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन cos x माइनस साइन x अपान, हमने बताया था अभी जस्ट कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग 1 को किस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में। चलिए लिख देते हैं, जैसे cos स्क्वायर x प्लस, या पहले साइन या cos कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है 1, इसके साथ हम लिख दिए, प्लस साइन 2x, और साइन 2x बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा के मान लीजिए x मान लीजिए, तो साइन 2x हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हो जाएगा आपका, जैसे इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन सा फार्मूला का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तो मान लीजिए इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा इंट्रोगेशन कॉस x माइनस साइन x अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, जैसे यहीं पर करते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं कि साइन x और प्लस कॉस x बराबर t ले लेते हैं, t लेने पर, ठीक है, जैसे हम लोग पहले हल करते थे t मानकर। अब क्या करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए साइन x का जो होता है समाकलन, सॉरी अब यह समाकलन नहीं अवकलन हो रहा है, तो साइन x का अवकलन होता है आपका cos x प्लस, ठीक है, प्लस लगा दे रहे हैं। अब क्या होगा कि cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, हो जाएगा माइनस साइन x बराबर dt अपान dx, और जो dx का मान होगा तो dx बराबर हो जाएगा आपका कि dt अपान क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x। समझिएगा ध्यान से। तो अब क्या करते हैं कि जो dx का मान है वो क्या करेंगे हम लोग अपने फलन में रख देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। बराबर इंट्रोगेशन क्या था यहां कि cos x लिख देते हैं cos x माइनस साइन x, तो लिखते हैं माइनस साइन x अपान, फिर क्या आपका साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। पहले सवाल लिख देता कि आपको अच्छे समझ में आए, cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा, इंटू डी एक्स। अब क्या करते सभी का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन cos x माइनस साइन x अपान साइन x प्लस cos x क्या माने हम लोग, तो t माने हैं, t का पावर 2 इंटू dx, और dx का मान क्या है, तो आपका है dt अपान सॉरी cos x, dt तो क्या है आपका cos x माइनस साइन x। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। हम बता रहे थे ना कि फलन को ऐसे तोड़ा जाए ताकि क्या हो कि सवाल हमारा एकदम इजी हो जाए, एकदम आसान हो जाए, हमको कोई भी हल करने में कठिनाई न दिखे। तो अब क्या होगा कि cos x और sin x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, कट गया, तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन क्या बचा 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप लोग जानते ही हैं कि इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेशन टी पावर माइनस 2 इंटू डी टी, और फार्मूला होता है आपका x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए तो हो जाएगा आपका कि t पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान, ठीक है, अपान माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, या हो जाएगा आपका
कि टी पावर -1 अपान -1, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो ध्यान देना कि होगा कि जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके रूप में, अगर इनवर्स हटाएं ना, अगर इनवर्स हटाएं तो क्या हो जाएगा आपका कि -1 अपान टी के रूप में हो जाएगा, -1 अपान किसके रूप में, टी के रूप में। और जब -1 अपान टी के रूप में होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टी का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, ठीक है, टी का मान रखने पर, यहां कर देते साइड में कि टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर। और टी किसको माने हम लोग हैं, तो टी माने हैं, यहां देखिए कि cos x सॉरी sin x प्लस cos x बराबर टी, तो हो जाएगा माइनस, यहां पे लिख दे रहे साइड में ना ताकि समझ में आ जाए, -1 अपान sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस सी आपका फाइनली आंसर। क्या बाबू, क्या डाउट है? नहीं नहीं, ये समझिए ना, ये डाउट जो आपका है कि यहाँ पे हो गया है कि ये जो इनवर्स हटाए यहाँ, टी का इनवर्स है वो बटा में आ गया है, तो जब बटा में तो वहां ऊपर 1 हो जाएगा, तो ये 1/टी के रूप में हो जाएगा। और माइनस क्या, माइनस कभी कभी भी माइनस नीचे नहीं लगता है, तो ये माइनस आपका ऊपर आ गया। तो ये समझिए पहले, इसमें डाउट क्लियर कीजिए। नहीं नहीं वेट कीजिए बस, इसमें क्या है कि देखिए टी पावर -1 है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो लिख सकते हैं जैसे कि 1/टी के रूप में, ठीक है। तो चलिए 1/टी आ गया। और ये जो -1 है तो माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखा है, तो इसलिए -1/टी हो गया, तो -1/टी लिख दिए और -1 और टी का मान रख दिए। क्लियर, कोई डाउट बोलो, चलिए ठीक है।